हिंदुस्तान के अंदर पूरे भारतवर्ष के अंदर एक इंडियन नेशनल कांग्रेस मौजूदा सरकार के खिलाफ अपनी बातों बोलना लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। अपनी बात वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। अपनी बात वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। अपनी बात वापिस लो, वापिस लो। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, लड़ेंगे चोरों से। अपनी बात वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। अपनी बात वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। अपनी बात वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। न सुरक्षा है न पेंशन है, न सुरक्षा है न पेंशन है। अगली बार पेंशन है, सुरक्षा है न पेंशन है। अगली बार पेंशन है, न सुरक्षा है न पेंशन है। अगली बार पेंशन है। बीजेपी हाय हाय, 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 बीजेपी हाय हाय। न सुरक्षा है न पेंशन है, न सुरक्षा है न पेंशन है। अगली बार पेंशन है, पेंशन है। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। अपनी बात वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। अपनी बात वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। अपनी बात वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। पूरे हिंदुस्तान के अंदर पूरे भारतवर्ष के अंदर एक इंडियन नेशनल कांग्रेस मौजूदा सरकार के खिलाफ अपनी बातों बोलना जिसे अग्निपथ का नाम दिया गया है उसके खिलाफ है रोजगार ट्रस्ट जो है बाकी की तरह जा रही है। और हमारी एक ही मांग है जो अगली बहरी और पूरी सरकार है इसने हमारे नौजवान के साथ एक मजाक किया। 4 साल के लिए किसी नौजवान को भर्ती करना, उसके बाद उसको नौकरी से निकाल देना, ना वो आगे का रहा ना पीछे का रहा, वो अपने खानदान को क्या जवाब देगा, वो अपने आने वाली जिंदगी कैसे गुजारेगा, इस बारे में इस अंधी और बहरी सरकार ने नहीं सोचा। आज हमारा नौजवान जो है वो परेशान हाल है। हमारे देश के अंदर जो बेरोजगारी है वो अपने अरूज पर, थोड़ा पीछे लोगों ना। और हमारा नौजवान जो है आज रोजगार की तलाश में दर दर भटक रहा, जगह जगह जा रहा, और आखिरकार सरकार ने एक ऐसी पॉलिसी लागू की जिसका ना कहीं सारा ना पैर है। अग्निपथ योजना एक ऐसी फेलियर योजना है, एक ऐसी फेलियर स्कीम है जिसके तहत हमारे बच्चों के ये जो स्कीम एक अग्निपथ योजना जो इन्होंने ये स्कीम लाई है जो 4 साल के लिए जो है ये जॉब देंगे, उसके बाद जो है बच्चे को रिटायरमेंट कर देंगे। मैं सेंटर की गवर्नमेंट से ये चीज़ पूछना चाहता हूँ, ये जो आपने स्कीम लाई है ये किसको देख कर लाई है और इसकी जो है स्कीम्स की जो है हमारे को फ़ायदा क्या होने वाला है, हमारी जो नौजवानों को उसका फ़ायदा क्या होने लगा है। फ़ायदा यही होगा कि 4 साल तक वो फौजी बनेंगे, लेकिन 4 साल के बाद जब वो रिटायर होकर घर में बैठ जाएंगे उनके पास सेकंड ऑप्शन कोई नहीं होगा, वो सिर्फ मिलिटेंसी ज्वाइन करने के लिए वो तैयार हो जाएंगे। क्योंकि उनको आप ट्रेन करोगे, ट्रेन करके उनको आप रिटायर कर दोगे, रिटायर करके जब वो घर आएंगे, घर अगर जब उनके पास कोई स्कीम नहीं होगी और कोई काम करने को जब नहीं होगा तो उनके पास सेकंड ऑप्शन यही होगा कि भाई अपनी जान के साथ खेलना। तो मैं इस सेंटर की नालायक गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ कि ये जो आपने कानून, अंधे कानून जो आप ये देश में ला रहे हो, ये कानून जो है ये बंद कर दो, ये नौजवानों के साथ खेलना बंद कर दो। ये नौजवान आज समझ चुका है कि जो आपने इनके साथ खिलवाड़ किए हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पे आप वोट बैंकिंग करते हो, आज नौजवानों की लाशों के ऊपर आप खेल रहे हो, ये आप क्या प्रूफ करना चाहते हो? अग्निपथ वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। अग्निपथ वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। न सुरक्षा है न पेंशन है, न सुरक्षा है न पेंशन है। अग्निपथ पेंशन है, सुरक्षा है न पेंशन है। अग्निपथ पेंशन है, न सुरक्षा है न पेंशन है। अग्निपथ पेंशन है।
जी खान साहब, आज कांग्रेस की तरफ से जो प्रोटेस्ट किया गया है इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। आज हमारे जो कांग्रेस के साथी थे, खासकर हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी रजौरी और जो बाकी सीनियर साथी थे, उन्होंने जो था वो एक मतलब धरना जो है वो रजौरी में दिया गुजर मंडी के अंदर, और एक पीसफुल जो है वो प्रोटेस्ट जो है वो किया, जिसका मकसद ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस सरकार जो रोज़मर्रा जो फैसले लेती है, वो फैसले जो है उससे आज हमारे देश का जो नौजवान है वो परेशान है, आज हमारे देश का जो किसान है वो परेशान है, आज हमारे देश की जो हालत है उससे सारे लोग जो है हमारे जो है वो परेशान हैं। और ख़ासकर हमारा जो नौजवान है, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से मेहनत की और आज बड़ी बड़ी डिग्रियां जो हैं वो हासिल की, और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उन्होंने जो एक अग्निपाथ लेके जो एक नौजवानों के लिए मैं कहूँगा कि एक खिलवाड़ है। और आप देखो कि पूरे देश के अंदर जिस तरीके से बेरोज़गारी बढ़ रही है, और ख़ासकर हमारी यूटी जम्मू कश्मीर में मैं कहूँगा कि हमारी यूटी पूरे देश में पहली ऐसी यूटी है जो पहले रियासत थी जिसमें सबसे ज़्यादा जो है बेरोज़गारी है। आज देख लो आप, 10 साल पहले 8 साल पहले जब हमारी रियासत थी, हमारी यहाँ सरकार थी, हम लोग सरकार में थे, कितने स्कूल हम एक साल के खोलते थे, कितनी टीचर जो है वो लगते थे, कितने लोगों को रोज़गार मिलता था, कारोबार था, हर चीज़ थी, डेवलपमेंट थी, तामीर और तरक्की थी। आज तामीर और तरक्की का भी नामो निशान नहीं। आज हमारा जो नौजवान है वो इतना परेशान है कि मैं आपको क्या बताऊं। आज स्कूल ये सरकार खोलने के बजाय स्कूल बंद कर रही है, आपने देखा। और जो हमारे बेरोज़गार नौजवान हैं, रोज़मर्रा कोई ना कोई नया आर्डर ऐसा निकलता है कि हमारे लोग जो हैं उससे हर तरह से परेशान हैं। तो आज हमारी जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने, उसने पूरे देश में आज 27 जून को उन्होंने पूरे देश के हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हर जगह जो था ये कहा था कि आपने पीसफुल जो है वो धरना देना है, प्रोटेस्ट करना है। तो उसको लेके हमारे साथियों ने किया, कुछ हमारे साथी लेट हो गए, कुछ नहीं पहुंच पाए। तो मेरा कहने का मकसद है कि भारतीय जनता पार्टी, खासकर हमारे जो देश के नौजवान हमारे लीडर हैं राहुल गांधी जी, जिस तरीके से वो देश के किसानों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसकी बात करते हैं, बेरोज़गार नौजवानों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसके साथ उनकी आवाज़ उठाते हैं। और जो भी यहाँ के गरीब के साथ महंगाई, आज आप देख लो कि गैस की सिलेंडर की कीमत क्या है, दाल खाने वाली जो अशिया हैं उनकी हालत क्या है, इतनी बड़ी महंगाई जो है वो बढ़ रही है कि जिसका मैं कहता हूँ कि ये सारी चीज़ों को लेके जब हमारे देश के जो नौजवान हैं राहुल गांधी जी आवाज़ उठाते हैं, इस देश के लोगों के लिए, इस देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, या कोई भी नेशनल इशू हो उसकी जब आवाज़ उठाते हैं और उनके पीछे ईडी को जो है वो लगाया जाता है, उनकी आवाज़, ताकि सरकार नहीं चाहती है कि यहाँ के बेरोज़गारों की नौजवान जो है उनकी आवाज़ उठाई जाए, यहाँ के किसानों की आवाज़ उठाई जाए, यहाँ के और जो गरीब लोग हैं उनकी आवाज़ जो है उठाई जाए। और जो भी आदमी आवाज़ उठाता उसके पीछे कोई ना कोई एजेंसी जो है वो लग जाती है। और उसमें आज आप देख लें कि राहुल गांधी जी जो एक पैदाशी में कहूँगा कि प्रधानमंत्री हैं, जिसके ख़ानदान से 3-4 जो है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हुए, उनको कितने दिन जो है वो वहाँ बुलाया गया और क्वेश्चनिंग वगैरह हुई, आपके सामने सारा मसला। तो इन सारी चीज़ों को लेके मैं ये कहूँगा, ये कांग्रेस जो है, हमेशा कांग्रेस ने जो है वो गरीब लोगों की आवाज़ उठाई है, बेरोज़गार नौजवानों की आवाज़ उठाई है, यहाँ के जो मासूम और बेसहारा लोग हैं उनकी आवाज़ उठाई है। और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त भी कांग्रेस जो है वो आवाज़ उठाते रहेगी। जहाँ सरकार की तरफ से ज़्यादती होगी और जुल्म होगा उसके ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाएंगे और गवर्नमेंट को जोड़ेंगे ताकि लोगों के साथ नाइंसाफ़ी जो है वो ना हो।